नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा सीजल 4 को लेकर। सबसे बड़ा अपडेट कि एएसओ की कितनी सीट आएगी। दूसरी बात, कब आएगी बीएसएससी सीजल 4। तीसरी बात कि यह अब बीपीएससी से आएगी एएसओ की सीट या बीएसएससी से। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह अंतिम अवसर होगा आपके लिए। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आप लोग अवगत होंगे कि बीएसएससी सीजल 3 के द्वारा अब तक की सबसे ज़्यादा एएसओ की सीट 1360 लोग ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब क्या है कि विभागीय जो है उनका डीवी हो गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब वो ज्वाइनिंग का इंतज़ार में है। जब भी अगले सप्ताह या कहिए जब भी पत्र निकल जाए वो लोग ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो लोग छूट गए, इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या मौका आएगी। क्योंकि बहुत बड़ा चर्चा चल रहा था कि ये बीपीएससी से आएगी या बीएसएससी से। ये बात सही है कि संघ जो है, बिहार सचिवालय सेवा संघ, और भी बहुत लोग चाह रहे हैं कि एएसओ की पोस्ट जो है बीपीएससी के थ्रू आए। लेकिन क्या है कि बीपीएससी के थ्रू आने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। क्योंकि यहाँ जो इसका एक्ट है उसमें विधानसभा से संशोधन होना होता है। तो संशोधन की प्रक्रिया में क्या है कि आप जान रहे होंगे कि 5 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक क्या है कि सेशन चलने वाली है, आगामी बजट सत्र। तो क्या है कि सेशन में ये पास होगी, कैबिनेट, फिर कैबिनेट, यानी बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिर ये भी आप जान रहे होंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकती है। तो क्या है कि वैकेंसी क्या है बहुत जल्द लाने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है कि सोमवार को यानी 22 तारीख को आपको वैकेंसी का क्रिएशन के लिए रोस्टर क्लियरेंस को लेकर एक बैठक भी है। उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे रोस्टर क्लियर करना है। यानी अभी तक क्यों नहीं वैकेंसी आई है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि रोस्टर क्लियरेंस करने का। तो इस संबंध में भी सरकार पूरी तरह से तत्पर है और देखिए इसमें लगी हुई है। और ये वैकेंसी आपकी क्या है आचार संहिता के पहले आ जाएगी, यानी फरवरी में निश्चित रूप से आ जाएगी। तो सबसे बड़ा आपका है कि कब आएगी, तो फरवरी में निश्चित रूप से आने वाली है। ठीक है। दूसरी बात एक भी क्लियर है कि एएसओ की सीट जो है आपकी बीपीएससी से नहीं बल्कि बीएसएससी से ही आएगी। क्योंकि फरवरी में जब आएगी तो प्रक्रिया बीपीएससी से लेने के लिए अधिनियम में संशोधन, फिर नियमावली में संशोधन, तो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये अब है कि क्या ये अंतिम अवसर होगा। निश्चित रूप से ये आपकी अंतिम अवसर होगी एएसओ बनने की। फिर इसके बाद वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आएगी और बहुत सालों बाद फिर आ सकती है। यानी अभी मतलब मेरे हिसाब से अगला 5 से 10 साल आने वाली नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे अंतिम अवसर होगी। और ये भी देखिए कि पहले बीएसएससी 3 से 4 साल लेती थी, अब क्या है कि देखिए पिछला 1 साल में इसे क्लियर कर दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही अंतिम अवसर होगी। क्योंकि देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद फिर आपका विधानसभा चुनाव भी 2025 में प्रस्तावित है। तो चुनाव के पहले वैकेंसी को भी क्या है आपको क्लियर करने का सरकार का इरादा है। अब आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि एएसओ की सीट कितनी आएगी। चलिए इसके कुछ कैलकुलेशन को समझते हैं। आप लोग जानते होंगे। तो देखिए क्या है कि अभी जो है वर्तमान में अभी कार्यरत एएसओ कितने हैं, इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिए। अभी कार्यरत एएसओ 795 है। अब इस कार्यरत एएसओ क्या है, तो आप जानिएगा कि हमारे यहाँ क्या है कि 3900 के लगभग क्या है एएसओ की सीट जनरेट है। 3900 में 25% जो सीट होती है वो यूडीसी के लिए होती है, यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगर 4000 इसे मानते हैं, ठीक है, तो लगभग क्या है 1000 सीट क्या है ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से जो आते हैं उनके लिए है। तो सीट आपकी कितनी बचती है, 2900 के लगभग बचती है, जो 75% जो बीएसएससी के माध्यम से आती है। अब क्या है कि 795 लोग जो कार्यरत हैं, तो ये सिविल लिस्ट के अनुसार कार्यरत हैं। सिविल लिस्ट में जब से सिविल लिस्ट मतलब ये जारी हुआ तो उसमें कम से कम क्या है कि 50 लोग रिटायर भी कर गए हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें लगभग 100 लोग ये 25% वाले शामिल हैं। समझिएगा इसको। तो अगर 795 में 50 अगर घटा देते हैं आप, तो 795 में 50 घटा देंगे तो 745,
और 745 में अगर 100 घटा देते हैं जो ये यूडीसी से आते हैं, तो ये आपका क्या है कि 650 के करीब आते हैं, 650 के करीब आते हैं जो एएसओ एक्चुअल में कार्यरत हैं। 1360 एसओ जो हैं आपके आ रहे हैं सीजीएल 3 से, ठीक है, 1360। तो अगर इसे देखेंगे आप तो 1 0 और 1 1 2, यानी मिला जुला कर क्या है कि स्ट्रेंथ जो है 2010 के करीब एएसओ हो जाएंगे। अब है कि सीट कितना है, तो आप देखेंगे कि 2900 के लगभग करीब क्या है एएसओ की टोटल सीट है ओपन मार्केट के लिए। उसमें 2000 क्या है कार्यरत हो जाएंगे, ठीक है। तो बात यही है कि पिछले बार भी बताए थे कि 900 के करीब एएसओ की सीट आपकी आने वाले। अब इसी में क्या है कि कुछ 10 बढ़ जाए, क्योंकि कैलकुलेशन है, हम तो आपको ऊपर ऊपर बता दिए, और इसी में हो सकता है कि कुछ घट जाए। तो मान कर चलिए कि 800 से 900 के बीच निश्चित रूप से आने वाली है, और वो भी 1 साल में फाइनल कर दी जाएगी। और ये क्या है कि जब आप 2900 के करीब पहुंच जाएगी हमारी, तो फिर अगला 5 से 10 साल आने वाली नहीं है, यानी ये आपके लिए अंतिम अवसर होगी। और फिर आगे आएगी भी तो बीपीएससी से ही आएगी, क्योंकि संशोधन करना है नियमावली में। तो ये नियमावली संशोधन होने के पहले ही वैकेंसी आ जाएगी, इसीलिए आप लोग के लिए अंतिम अवसर है, जी जान लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं आएगा। यानी क्या है 900 के करीब जो है एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सीट आने वाली है। और ये बहुत बड़ी आपके लिए फिर से मौका 1 साल में, अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग क्या है उस जो मानते हैं कि आप लोग बहुत टेंशन में होंगे, उस कमी को दूर करके आप क्या है इसे कर सकते हैं। क्लियर। और बाकी विशेष तो क्या है, नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।